वक्फ बिल के खिलाफ किए जा रहे प्रोग्राम के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। अमन पसंद लोगों की ओर से शहर के मुख्तलिफ जगहों पर स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोलकाता के तोपसिया इलाके में सांपगाछी ऑटो स्टैंड के पास एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। खासतौर से कई मुकर्रर और सोशल वर्कर ने आगामी 27 दिसंबर के प्रोग्राम में शरीक होने के लिए लोगों से अपील किया। यह प्रोग्राम मोहम्मद महमूद और अशफाक खान की जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें पीस लविंग सिटीजन्स ने भी भरपूर साथ दिया। इस खास अवसर पर गब्तल्ला मस्जिद के इमाम खतीब फैयाज आलम, घापापाड़ा मस्जिद अक्सा के इमाम एहतशामुद्दीन साहब, मुफ्ती वसीम, कामरान हुसैन, लक्की अली, उमर अवैस, मोहम्मद सलाउद्दीन, यूथ प्रेसिडेंट इरशाद अली संजू, मंजर अहमद, जावेद, डॉक्टर आदिल सरफराज, मोहम्मद सलमान, सैयद बिलाल, शाकिर आलम, सादिक आलम, मोहम्मद समीरुद्दीन, नौशाद खान, नुदरत परवीन व अन्य कई लोग मौजूद थे। सभी ने इस दौरान वक्फ बिल 2024 की पुरजोर मुखालिफत की और कहा कि हमें ये बिल बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। साथ ही सभी ने लोगों से अपील किया कि आप जरूर 27 तारीख को जलसे में पहुंचें और अपना विरोध दर्ज करें। वहीं ऑर्गेनाइजर्स में मोहम्मद महमूद ने सभी का शुक्रिया अदा किया और खासतौर से इलाके के विधायक और मंत्री जावेद अहमद खान और वार्ड के काउंसिलर फैज अहमद खान का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस प्रोग्राम में शरीक होकर सभी ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया है। खासतौर से महिलाएं भी इस प्रोग्राम में शामिल हुई थीं। इस मौके पर पूरी दुनिया के लिए दुआएं की गई। आइए सुनते हैं। सबसे पहले हमारे एमएलए साहब, वजीर मगरबी बंगाल जनाब जावेद अहमद खान साहब और 66 नंबर वार्ड के हरदिल अजीज़ रहनुमा और 66 नंबर वार्ड की शान जनाब फैज़ अहमद खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी इस सरजमी पे इस मीटिंग को करने का मौका दिया। और हमारे इशफाक भाई हैं जो बहुत मेहनत की है, सलाउद्दीन भाई है और इस पार्ट के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया है। बस तमाम लोगों से मैं यही गुजारिश करता हूं कि आइंदा जुमरात को 27 तारीख बाद नमाज जुमा अपने अपने घरों से बाहर निकले, रामलीला पार्क से होते हुए न्यू मार्केट तक जो महा रैली जाएगी इसे कामयाब बनाए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत आपसे आपकी मस्जिद नहीं छीन रही है, आपके मदरसे नहीं छीन रहे, आपके मज़ार नहीं छीन रहे, बल्कि वो आपसे आपकी पहचान को छीनना चाहती है। उसकी लड़ाई मस्जिद से नहीं है, उसकी लड़ाई मज़ार से नहीं है, उसकी लड़ाई खानकाहों से नहीं है, बल्कि उसकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मुसलमान से है। और हम मुसलमान हैं, ये साबित करने का वक्त आ गया है। ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। और समुंदर में कश्तियों को जो डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, टकराता है जो तूफानों से उसे मुसलमान कहते हैं। ये वक्त आ गया है मैदान में उतरने के लिए, लड़ाई के मैदान में। तो लड़ाई के मैदान में उतरना होगा कैसे? घर से बाहर निकलना होगा। मैं बहुत खुशी हूँ कि हमारे पीछे महिलाएं खड़ी है स्टेज के पीछे में। तो आज आपका माध्यम से बोल रहा हूँ मैं लड़कों को, नौजवानों को, पुरुषों को कि देख लो भाई, ऐसा नौबत नहीं आया कि हम लोग घर में चूड़ी पहन के बैठे। अब महिलाओं जिस तरह से काम में आती है तो महिला जाकर मैदान में लड़ेगी, तो हम लोग ऐसा झुक कर रास्ता में चलना पड़ेगा और उन लोग से मार खाना पड़ेगा। अब मंदिर मस्जिद को बर्बाद करने में टाइम नहीं लगेगा कि आज एक मस्जिद को गंवा दिया, फिर दूसरा मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा का मत गंवाइए, जान दे दिए, कुर्बानी रहिए। शहीद में लाल किला में नाम लिखा हुआ 80,000 मुसलमान का, तो आपका भी नाम लिखाएगा उस शहीद में कि अपने कब्रिस्तान को, मदरसों को, मस्जिद को बचाने में हमारे मुसलमान भाई शहीद हुए थे, तो अल्लाह के घर में नाम लिखाएगा। ये शुरुआत से जब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास करने की कोशिश की थी, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ये बिल पास नहीं हो सका और ये असंवैधानिक था और है और रहेगा। इसलिए ओम बिरला जो स्पीकर है उन्होंने ये तजवीज़ दी कि इसको जेपीसी में भेजा जाए, यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाए। अभी ये बिल ज़ेरे तहवील में है, इसके जेपीसी के पास में है, अभी वो अपनी बातें पेश करेंगे। लेकिन हम लोग इस बिल को नहीं मानते हैं। इसका एहतजाज पहले भी किया, आज यहाँ भी किया, और जब तक ये बिल वापस ना ले लिया जाएगा तब तक हम इस एहतजाज को, और पूरे जितने भी भारत के सरजमीन के मुसलमान हैं सब इस बिल का एहतजाज कर रहे हैं। बल्कि मुसलमान के अलावा जो दीगर कौमें हैं
जो भारत की सरजमीन में तकरीबन 82 मज़ाहिब रहते हैं, 82 मज़ाहिब रहते हैं, वो लोग भी इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं और हम लोगों के साथ शाना बशाना होकर वो लोग आगे भी हमारे कदम को बढ़ा रहे हैं। इस सिलसिले की पहली कड़ी 27 दिसंबर को रामलीला के मैदान में बाद नमाज जुमा हम लोग जमा होंगे और संविधान के दायरे में रहते हुए एक जुलूस की शक्ल में शाना बशाना और दीगर मज़ाहिब के लोग भी वहाँ रहेंगे। वहाँ से होते हुए न्यू मार्केट के सरजमीन में इलिट के ऑपोजिट में कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिल्कुल मुत्तसिल यहाँ वो जुलूस जाएगा और अपनी पूरी बात जो वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो 42 जो किया गया है उसमें अमेंडमेंट, वो अपनी बातों को वहाँ रखेंगे और वहाँ से रखते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक पहुँचाने के हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और किए भी हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए मैं कोलकाता के तमाम बाशिंदगान मुसलमानों से ये गुजारिश करूंगा कि 27 दिसंबर को रामलीला के मैदान में ज़रूर जमा हो और अपने वक्त को फारिग करें, अपने वक्त को फारिग करके और न्यू मार्केट की सरजमीन में पहुंचे। यही तमाम मुसलमानों से मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है, आजिज़ाना मुखलिसाना गुजारिश है कि अपने मुल्क की हिफाजत के साथ साथ, अपने संविधान की हिफाजत के साथ साथ अपने वफ़ की जायदाद की हिफाजत हमारे ऊपर में लाजिम है इंशाअल्लाह ताला। 27 दिसंबर 2024 तमाम लोगों को हम लोग बार बार आवाज़ दे रहे हैं कि वो वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बन जाए, क्योंकि ये जो बिल पेश किया गया है पार्लियामेंट में और अभी ज़ेरे इल्तिवा है, यानी कुछ मोहलत मिल गई है। अगर फिर भी हम नहीं आमादा होते हैं, अभी भी हम नहीं निकलते हैं, तो बहुत मुसीबत देखनी पड़ेगी। तमाम लोग सद में आएंगे। नज़रों के सामने हमारे मसाजिद, हमारे मदरसे, हमारे कब्रस्तान, हमारे खानकाहें, हमारी दरगाहें, तमाम चीज़ें मिस्मार कर दी जाएंगी, गिरा दी जाएंगी। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये तबाही, ये बर्बादी, ये चीज़ें ना हम देख पाएँ, तो आप पर लाजिम है कि आप कम से कम एहतजाज करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें, आप उन लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाएं कि हम इसे कबूल नहीं करते, हम इसे रद्द करते हैं, इसे बातिल करते हैं। और उस वक्त तक हम एहतजाज करते रहेंगे जब तक जिस तरह किसान बिल आपने वापस लिया उसी तरह आपको ये बिल वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम और हमारी शरीयत, इन तमाम चीज़ों को इनसे जोड़ा गया है और उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लिहाजा आप उस तरफ हम लोगों का इम्तिहान न लें। हम लोग बर्दाश्त किए चले जा रहे हैं, हम लोग सब्र तहम्मुल के साथ काम लिए चले जा रहे हैं। हमारे उलमाए कराम जिस तरह हम लोगों को हिदायतें दे रहे हैं, हम वही हिदायत को मानते हुए अभी तक अमन व अमान के साथ अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, तो हम लोग ऐसा कुछ करना नहीं चाहते। हमें संविधान ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है, उसी के दायरे में रहकर हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और बुलंद करते रहेंगे। मैं अपने तबसे वालों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा कप्तान जामा मस्जिद से एक जुलूस लेकर जब भी किसी हक के बारे में आवाज़ उठती है, जब भी कभी इस्लाम पे आँच आता है, जब भी कभी हिंदुस्तान पे कोई आना चाहता है, तो कप्तान से एक बड़े से बड़े पैमाने में हम जुलूस लेके जाते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तो आप तमाम तुफसिया वासी से गुजारिश है हाथ जोड़कर कि 27 तारीख को हम बाद नमाज जुमा कप्तान जामा मस्जिद से एक बड़े पैमाने में एक ऐसा जन सैलाब दिखाएं इंशाअल्लाह ताला कि ये यहाँ से जन सैलाब हमारा दिल्ली तक जाए और इसको पूरी दुनिया देखे कि बंगाल अब जाग चुका है। मोदी अपने कानून को बैक कर लो, वरना ये बंगाल से आंदोलन जब शुरू होता है तो दुनिया भर में सैलाब ला देता है। हमारे मुफ्ती साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी अभी बयान में कि हिंदुस्तान में हजारों लाखों एकड़ जगह अब ट्रेन में जब निकलेंगे खाली पड़ी हुई है, मगर उनको हर चीज मस्जिदों के गेट में क्यों नजर आता है, हर बार मज़ारों के पास क्यों नजर आता है? क्योंकि मकसद ये है, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने जो जो वादा किया था
वो सब धराशायी हो गया। बड़ी बड़ी बातें बस बोल बच्चन से ही खाते हैं, कुछ नहीं है उनके पास। उन्होंने नौकरी की बात कही थी, उन्होंने पेट्रोल डीजल की बात कही थी, सब फेल हो गया। वो आवाम के पास जाएंगे क्या बोल के? तो उनका एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम बांटो और राजनीति करो। मगर इसके खिलाफ इसका टारगेट जो है सिर्फ मुसलमान है। वो टारगेट कर रहे हैं चंद हिंदुओं को, भाइयों को खुश करने के लिए। सारे हिंदू भाई ऐसे नहीं है। हिंदुस्तान के मैं कहूँगा 95% से भी ज्यादा हिंदू भाई हैं जो हमसे उनकी राय एक है। वो मस्जिदों में मंदिर नहीं खोजना चाहते, वो जानते हैं कि असल क्या है। मगर चंद गोबर भक्त जो है, जिसके वजह कर वो लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जिस कौम से लड़ रहे हैं, जिस कौम से टकरा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा इतिहास की जानकारी कर लीजिए, पढ़ लीजिए कि हम लोग पैदा हुए हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के लिए। हमारे लिए दुनिया मुसाफिर खाना है, और जिसके लिए दुनिया मुसाफिर, और आपको यही जीना है, यही रहना है। आप दुनिया के लिए जीते हैं और हम दुनिया में दीन के लिए जीते हैं। हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत कंफ्यूज हो गया है, माने उनका मोरल जो है डिमोरल सब कर रहे हैं। तो मैं एक मोटिवेट शायरी उनको कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। मुसलमान को थोड़ा हिम्मत हौसला अफजाई के लिए शायरी बोल रहा हूँ कि दूसरों के लिए मरने वाले मरते नहीं, दुश्मनों की फौज जितनी भी हो वो डरते नहीं, जिन्हें रहता है खुद पे यकीन वो दूसरों पे भरोसा करते नहीं। सोच बदलो, समाज बदलो, कल नहीं आज बदलो, करनी है अगर तय लंबी दूरी तो अपनी परवाज बदलो। हाँ, बस आप लोग को यही कहना है कि मतलब 27 तारीख के लिए सब मिलके शामिल होइए और साथ में चलते हैं। अल्लाह पाक भेजे है ना कि अपना कौम को हिफाजत करो, तो करते हैं हिफाजत और क्या, चलते हैं। हम जितने सारे मुसलमान को यही कहना चाह रहे हैं कि आप लोग 27 तारीख को इंशाल्लाह सब जुड़े रहिए और सब एक होइए। आज आप लोग एक नहीं होइएगा, कल बहुत परेशान उठाना पड़ेगा। हम यही बोलना चाह रहे हैं। मैं अफसरा हूँ, मेरा नाम, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं जितने सारे सब आप लोग खड़े हैं, 27 तारीख को आप लोग सब पहुँचिए। और हम लोग यही चाहते हैं कि सब एक होइए। आज एक नहीं होइएगा, कल आने वाला दिन सर में हाथ दे के आप लोग को रोना पड़ेगा। अल्लाह हाफ़िज़। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।